जय जिनेंद्र। 16 कारण भावनाओं का प्रोग्राम चल रहा है। आज क्रम से बढ़ते हुए पहले अरहत भक्ति हो गई, आज आचार्य भक्ति की चर्चा हमें करनी है। देखते हैं आचार्य किन्हें कहते हैं, आचार्यों के गुण कितने होते हैं, कौन कौन बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, आचार्यों की भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए, इन सब विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आचार्य भक्ति की क्या परिभाषा है? आचार्य और उनकी भक्ति। आचार्य कौन होते हैं? जो संघ के नायक होते हैं, जिनका मुख्य कार्य होता है जिनको दीक्षा चाहिए उनको दीक्षा देना, जिनके चारित्र में दोष लग जाएं उनको प्रायश्चित्त देना, जिनको दीक्षा दे दें उनको पढ़ा लिखा के तैयार करना अर्थात शिक्षा देना। इस प्रकार जो शिक्षा, दीक्षा और प्रायश्चित्त आदि के देने में प्रवीण होते हैं, जो पंचाचार का पालन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं आचार्य परमेष्ठी। और उन आचार्य परमेष्ठी की भक्ति करना वो कहलाता है आचार्य भक्ति। आज आचार्य भक्ति के बारे में विशेष चर्चा हम करेंगे। आचार्य परमेष्ठी की क्या महिमा है? आचार्य कुंद महाराज ने एक ग्रंथ लिखा है बोध पाहुण। उस बोध पाहुण में आचार्यों की महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने उसमें लिखा है, ये आचार्य परमेष्ठी तो साक्षात चलते फिरते अरिहंत हैं। इनको अरिहंतवत समझकर इनकी भक्ति पूजा करो। अंतर इतना है कि इनके अभी घातिया कर्मों का नाश नहीं हुआ, लेकिन दिगंबरत्व, इधर भी दिगंबरत्व, दोनों तरफ वीतरागता, वो मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो चुके। ये मोक्ष मार्ग पर चलने में सबसे आगे हैं, अगुआ मुखिया है। इसलिए उन्होंने लिखा है, इनको तो चलते फिरते अरहंत का बिंब समझना और इनकी अरहंतवत भक्ति करना। इसलिए आचार्य परमेष्ठी की भक्ति करना समझो अरहंत परमेष्ठी की भक्ति करना। इसलिए आचार्य परमेष्ठी की भक्ति बड़े बहुमान, सम्मान, बड़े भक्तिभाव से करनी चाहिए। आचार्य परमेष्ठी के कितने गुण होते हैं? आचार्य परमेष्ठी के 36 गुण होते हैं। जितने भी आचार्य होते हैं उनमें साधु परमेष्ठी के 28 गुण तो होते ही होते हैं। अर्थात 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। ये 28 गुण तो प्रत्येक दिगंबर साधु के मूल गुण हैं ही। इनके अलावा जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं उनमें 36 गुण विशेष पाए जाते हैं। वे 36 गुण कौन कौन से हैं उनकी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले वो 12 तपों को तपते हैं। 12 तप, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। बहिरंग तप अनशन अर्थात उपवास करना, ऊनोदर भूख से कम खाना, विविक्त शय्यासन एकांत स्थान में सोना और बैठना, वृत्ति परिसंख्यान जब भी आहार को उठें तब आंखड़ी लेकर उठना, रस परित्याग 6 रसों में से 1, 2 या सभी रसों का त्याग करना, और काय क्लेश शरीर को कष्ट देने के लिए, शरीर को कष्ट प्रूफ बनाने के लिए कष्टों को सहन करने का अभ्यास करना। अर्थात गर्मी में पर्वतों के ऊपर, वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे और शीत ऋतु में जाड़ों में नदी के किनारे खड़े होकर ध्यान लगाना, ताकि आगे अगर कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाएं तो संयम से हटने का अवसर ना आए। ये 6 होते हैं बहिरंग तप। अंतरंग 6 तप होते हैं प्रायश्चित्त। कभी कोई अपने चारित्र में दोष लग जाए तो उसका प्रायश्चित्त लेना, विनय अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप के धारकों की विनय करना,
उपचार विनय करना, सभी साधुओं का यथा योग्य सम्मान करना। इस प्रकार ये दूसरा अभ्यंतर तप हुआ विनय। वैयावृत्ति करना, संघ के भी अगर कोई साधु हो और उनकी भी अगर संलेखना आदि चल रही हो तो हमने देखा है आचार्य विद्यासागर जी महाराज उसके कफ वगैरह को स्वयं अपने हाथ में लेके फेंकते हैं। ये उनकी वैयावृत्ति है। वैयावृत्ति करते समय आचार्य परमेष्ठी छोटा बड़ा नहीं देखते, वैयावृत्ति सबकी सेवा करते हैं। स्वाध्याय स्वयं स्वाध्याय कराते हैं और सारे संघ का स्वाध्याय कराते हैं। हम देखते हैं जहाँ जहाँ आचार्य श्री रुकते हैं महीने भर, शीतकाल में, ग्रीष्म काल में या चातुर्मास करते हैं तो अपने संघ के लिए उनकी वाचना बराबर चलती है। अभी आचार्य श्री के संघ के एक मुनि महाराज से चर्चा हुई तो उन्होंने बताया हमें जब दीक्षा दी गई थी तब हमारा शरीर हर तरह से दीक्षा के योग्य था पर हमें ज्ञान कुछ भी नहीं था। हमने आचार्य श्री को बोला महाराज दीक्षा बाद में देना, पहले हम शिक्षा तो प्राप्त कर लें। आचार्य श्री ने कहा आचार्यों ने क्रम बनाया है पहले दीक्षा फिर शिक्षा, तुम दीक्षा ले लो, पढ़ाने का तुम्हें काम मेरा है। उसके बाद फिर आचार्य श्री ने हमको दीक्षा दे दी और दीक्षा देने के बाद मुनियों के आचार संबंधी जो ग्रंथ हैं उनको अच्छी प्रकार समझाया, हमारी एक एक क्रिया कैसी होनी चाहिए ये हमें स्वाध्याय में बताया। इस प्रकार स्वाध्याय एक होता है व्युत्सर्ग, बहिरंग जितना परिग्रह है, मेरा जो मकान, स्त्री, माता पिता, बच्चे, भाई बहन, उन सब से मैं ममत्व छोड़ता हूँ और इनके अलावा अंतरंग में भी मैं समस्त कषाय आदि का त्याग करता हूँ। बहिरंग परिग्रह का त्याग और अंतरंग परिग्रह का भी त्याग। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का होता है, 9 कषाय, 4 कषाय और मिथ्यात्व। इन सब परिग्रहों का त्याग करना इसे कहते हैं व्युत्सर्ग। और ध्यान आचार परमेष्ठी होते हैं, वो धर्म ध्यान अच्छी प्रकार ध्याते हैं। पंचम काल में शुक्ल ध्यान तो होता नहीं, धर्म ध्यान तक होता है, इसलिए निरंतर धर्म ध्यान में लगे रहते हैं। उनका मुख्य कार्य ज्ञान, ध्यान और तप होता है। इस प्रकार आचार परमेष्ठी 12 प्रकार का तप करते हैं, ये उनके मूल गुणों में है। इसके अलावा 10 धर्मों का पालन करते हैं। उत्तम क्षमा, क्रोध का प्रसंग आने पर भी रंच मात्र भी क्रोध नहीं करते। कितना ही ज्ञान हो, कितना ही अपना संग बड़ा हो, अपने संग के साधु रिद्धिधारी अर्थात विशेषक रिद्धि आदि से संपन्न भी हो जाएं तो भी वो रंच मात्र भी घोर मतलब गर्व नहीं करते। इसलिए उत्तम मार्दव धर्म का पालन करते हैं। उत्तम आर्जव, उनमें रंच मात्र भी छल कपट नहीं होता। उत्तम शौच, संपूर्ण लोभ का त्याग करते हैं, एकदम लोभ से दूर रहने वाले हैं और अपने शरीर को रत्नत्रय के द्वारा पवित्र करते हैं। उत्तम सत्य, झूठ बोलने का, मन वचन का कृतकारित अनुमोदना से वे त्याग रखते हैं। चर्चा किसकी चल रही है? चर्चा चल रही है आचार परमेष्ठी के मूल गुणों की, कि आचार परमेष्ठी में क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। इसके बाद 5-6 प्रकार का प्राणी संयम और 6 प्रकार का इंद्रिय संयम अर्थात 6 काय के जीवों की रक्षा करना और 5 इंद्रिय मन को वश में रखना, इस प्रकार 12 प्रकार के संयम को पालते हैं। 12 प्रकार के तप को करके उत्तम तप धर्म का पालन करते हैं। त्याग मतलब ज्ञानदान और अभेदान देते हैं और राग द्वेष का त्याग करके उत्तम त्याग धर्म का पालन करते हैं। 9वां धर्म है उत्तम आकिंचन्य, अर्थात यद्यपि उन्होंने सब परिग्रह को छोड़ दिया है और उनके पास मात्र पीछी कमंडलू और शास्त्र है, लेकिन वे पीछी कमंडलू शास्त्र और तो और अपने शरीर से भी रंच मात्र ममत्व नहीं रखते।
वो कहते हैं आत्मा के अलावा मेरा कुछ है ही नहीं, ऐसा आकिंचन्य धर्म का पालन करते हैं। स्त्री मात्र से दूर रहते हैं, रंच मात्र भी मन में विकार नहीं लाते और अपनी आत्मा में रमण करते हैं। इस प्रकार उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हैं। कितने मूल गुण हो गए? 12 तप और 10 धर्म, 22। इसके अलावा 6 आवश्यकों का पालन करते हैं। 6 आवश्यक कौन से? पहला आवश्यक होता है समता या सामायिक। सामायिक का मतलब होता है अच्छे और बुरे में, स्तुति करने वाला हो या निंदा करने वाला हो, महल हो या जंगल हो, कंचन हो या कांच हो, ठहरने का स्थान झोपड़ी हो या किसी बड़ा भारी लंबी चौड़ी धर्मशाला या महल बना हो, इसमें उनके परिणाम हमेशा एक से रहते हैं। कभी भी उनके परिणामों में राग द्वेष की भावना, इष्ट अनिष्ट की कल्पना, अच्छे बुरे की भावना नहीं आती। इस प्रकार वो सामायिक नाम के आवश्यक या समता नाम के आवश्यक का पालन करते हैं। दूसरा, वंदना करते हैं, स्तवन करते हैं। वंदना अर्थात किन्हीं एक तीर्थंकर भगवान का उनकी वंदना करते हैं, उनका स्तवन करते हैं। स्तवन अर्थात 24 तीर्थंकर भगवानों का, जैसे स्वयंभू स्तोत्र आदि है, उनका वाचन करके 24 तीर्थंकरों का स्तवन करते हैं। समता धर बंधन करे नाना थुति बनाए। और क्या करते हैं? प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान अर्थात प्रतिक्रमण, जो दोष हुए हैं उन दोषों को मेरे दोष मिथ्या हो, सुबह दोपहर शाम तीनों समय बराबर प्रतिक्रमण करते हैं। प्रत्याख्यान, जो भी दोष होते हैं भविष्य में इन दोषों को नहीं करूँगा, ऐसा प्रत्याख्यान लेते हैं। और क्या करते हैं? कायोत्सर्ग करते हैं, घंटे 2 घंटे 3 घंटे खड़े होकर और आत्मचिंतन करते हैं। इस प्रकार ये 6 आवश्यक होते हैं आचार्य परमेष्ठी के, जिन्हें आचार्य परमेष्ठी को नित्य करना होता है। इन आवश्यकों के पालन में आचार्य परमेष्ठी बहुत दृढ़ होते हैं। जैसे एक बार की बात बताऊं, जैसे वंदना, तीर्थंकरों की वंदना की जाती है, ये दोपहर को सामायिक के रूप में की जाती है। इसका समय मुनि महाराजों का होता है लगभग 11:30 से और 1 बजे तक। एक बार आचार्य श्री के पास उमा भारती, जिस समय मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, वो आचार्य श्री के दर्शन करने आने वाली थी। उन्होंने अपने हिसाब से टाइम दिया 12 बजे का। आचार्य श्री ने स्पष्ट उनके जो भी आदमी अपने आदमी थे उनसे कह दिया, 12 बजे तो मेरा सामायिक का काल है, मैं 12 बजे कोई चर्चा नहीं कर पाऊंगा। उन लोगों ने उमा भारती के पास समाचार भेज दिया कि 11:30 से 1 तक हमारे आचार्य परमेष्ठी जो हैं ये सामायिक करेंगे, अतः आपसे चर्चा नहीं कर पाएंगे। बोले नहीं, मैं आऊँगी, सब ठीक हो जाएगा। उन्हें विश्वास था कि वो आएंगी तो आचार्य उनसे चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि और सब जगह जाते हैं तो ऐसा देखा जाता है। पर आचार्य विद्यासागर जी आवश्यकों के पालने में बहुत दृढ़ हैं। वे अपने समय के अनुसार 12 बजे आई और 12:30 बजे तक रुकी भी, लेकिन आचार्य अपने आवश्यक सामायिक में लगे रहे, वंदना में लगे रहे। उन्होंने ना तो अपना मन रंच मात्र भी उससे हटाया, ना उनके साथ चर्चा का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। तो आवश्यक किन्हें कहते हैं? जिन्हें अवश्य करना होता है वो कहलाते हैं आवश्यक। तो ये कितने हो गए? 12, 10, 22 और 6, 28। इसके अलावा जो मुनि महाराज होते हैं 3 गुप्तियों का पालन करते हैं। मनोगुप्ति अर्थात वे अपने मन को वश में रखते हैं, मन को इधर उधर फालतू नहीं भ्रमाते, मन में बहुत संकल्प विकल्पों को नहीं आने देते। वचन गुप्ति, बहुत थोड़ा बोलते हैं, हितकारी बोलते हैं और प्रिय बोलते हैं, ताकि सामने वाले को रंच मात्र भी कष्ट नहीं हो। और अपने शरीर को भी बस में रखते हैं, अर्थात यद्वा तद्वा बहुत घूमना फिरना, दौड़ना, भटकना, हाथ पैर आदि का चलाना ये नहीं करते। कितने गुण हो गए? 31।
और पंच आचार का पालन करते हैं। आचार कौन से होते हैं? 5 दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चरित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप और अपने वीर की प्रवृत्ति में निरंतर बिल्कुल दत्तचित्त रहते हैं। अर्थात इन 5 आचारों का पालन में रंच मात्र भी कोई गड़बड़ी नहीं हो पाए, ऐसा करते हैं। पंच आचारों का वो स्वयं पालन करते हैं और यथाशक्ति अन्य और जो साधु होते हैं उनसे भी पालन कराते हैं। ऐसे आचार परमेष्ठी होते हैं। इन गुणों के धारी आचार परमेष्ठी बड़े महान होते हैं। इन आचार परमेष्ठियों में भी सर्वोत्कृष्ट आचार परमेष्ठी गणधर देव होते हैं। वे भी आचार परमेष्ठी के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे इन आचार्यों की भक्ति करना, इनके प्रति अपने हृदय में निरंतर सम्मान रखना, निरंतर उनका स्मरण करते रहना, उनको लाना, अच्छी तरह से व्यवस्था आदि करना, निरंतर उसमें लगे रहना, इसे कहते हैं आचार्य भक्ति नाम की भावना। जो व्यक्ति आचार्यों के प्रति ऐसी भक्ति निरंतर रखता है उसके तीर्थंकर महान पूर्ण प्रकृति का बंधु होता है। इस प्रकार आचार्यों के गुणों का स्मरण करना, भक्तिभाव से उनके प्रति हृदय से भक्ति करना, निरंतर उनका चिंतन रखना, अपने घर में, अपने मकान में, सब जगह उनके चित्र लगाना ताकि उनका स्मरण निरंतर बना रहे। इस प्रकार जो निरंतर आचार भक्ति में लीन रहते हैं उनके भी तीर्थंकर प्रकृति का बंधु होता है। आइए ऐसे आचार्य भगवंतों को हम भक्ति भाव से बारंबार नमस्कार करते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।